हेलो ऑफिसर्स, मैं आपका दोस्त हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों आप रीजनिंग के महत्वपूर्ण अध्यायों पर चर्चा कर रहे थे। अब तक आपने देखा होगा कि हमने कोडिंग डिकोडिंग को बहुत अच्छी प्रकार से समाप्त किया है। कल के वीडियो में हमने जो हमारा अल्फ़ाबेट टेस्ट, जो हमारा दूसरा अध्याय था, उसे भी हमने समाप्त कर लिया है। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम जो गत प्रतियोगी परीक्षाओं में अल्फ़ाबेट टेस्ट से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी सीरीज़ दोस्तों आपके सामने लेकर के आया हूं। आपको स्क्रीन पर दोस्तों 6 प्रश्न दिख रहे होंगे, परंतु मैं आपको दोस्तों 10 प्रश्न करवाऊँगा। आप देखेंगे, अगर आपने जो हमारे पिछले जो 7 वीडियो हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट के, अगर आपने वो अच्छे से देखे हैं, कोडिंग डिकोडिंग को मैंने लिंक करते हुए चला है, अगर दोस्तों आप शुरू से हमारी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, तो इन प्रश्नों को दोस्तों आप सेकंडों में सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमें तो दोस्तों प्रश्नों को सेकंड में सॉल्व करना है, मिनट जो है हमें नहीं लगानी है। पहले प्रश्न पर हम चलते हैं। पहला प्रश्न जैसे ही आपने देखा तो आप क्या कहेंगे? इस प्रश्न का तो टाइप हमने पढ़ा है, जो हमारा टाइप 5 था। टाइप 5 कौन सा था? तो आप कहेंगे कि टाइप 5 था सर जोड़े वाला। तो देखेंगे, इसमें हम जोड़े देखते हैं। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ समझाऊंगा नहीं, क्योंकि हमने समझ तो पहले वाले वीडियो में लिया है। जोड़े देखते हैं, इसे जोड़ा चेक करते हैं। EFGHIJKLM दिखाई नहीं दे रहा है, ई का जोड़ा नहीं बनेगा। एक्स से चलते हैं, XYZ ख़त्म, आगे देखना नहीं है, वर्णमाला पूरी हो गई है। सी से चलते हैं, CDEFGHI दिखाई नहीं दे रहा है। एल से चलते हैं, LMNOPQ नहीं दिख रहा है। UVWXY नहीं दिख रहा है। STUV नहीं दिखाई दे रहा है। IJK नहीं दिखाई दे रहा है। V से भी W दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम बाएं से हमने चेक कर लिया है, अब किधर से चेक करेंगे? किधर से? दाएं से चेक करेंगे। मैंने आपको दाएं बाएं की ट्रिक बताई थी। दायां जिधर से D बन जाए वो दायां, और जिधर से B बन जाए वो बायां। अब दोस्तों हम दाएं से चेक कर लेते हैं। EFGHIJKLM नहीं बन रहा है। V से चलते हैं, VWXYZ आगे देखना नहीं है, वर्णमाला पूरी हो गई है। I से चलते हैं, IJKL दोस्तों, I और L का जोड़ा दिखाई दे दिया है। IJKL दोस्तों जोड़ा बन गया है। MNO आगे जोड़ा नहीं बन रहा है I का। अब हम चलेंगे S पर। STUVWX नहीं बन रहा है। UVWX, U और X का दोस्तों जोड़ा बन गया। U और X का जोड़ा बन गया। अब हम आगे चलते हैं। LMNO नहीं बन रहा है। LMNO नहीं बन रहा है। CDE और E का एक जोड़ा और आपके सामने बनकर नज़र आ रहा है। XY नहीं बन रहा है, ये तो जोड़ा बनाएगा नहीं। अब देखेंगे दोस्तों, आपके सामने जोड़े कौन कौन से बनकर नज़र आ रहे हैं। तो आप कहेंगे सर एक तो जोड़ा है IL का, ठीक है। दूसरा जोड़ा किसका है? दूसरा जोड़ा है UX का। तीसरा जोड़ा किसका है? CE का। किसका है? CE का है। तो कितने जोड़े बन गए? आप कहेंगे 3 जोड़े। 3 जोड़े में जो आंसर है वो ऑप्शन बी दोस्तों आपके सामने सही हो जाता है। अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमारा जो प्रश्न 2 है उस पर चलते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर H और S के मध्य स्थित होता है? तो आप जानते हैं, अगर मध्य आ जाए तो हमें क्या करना है? 2 का भाग देना है। 2 का भाग H और S में नहीं, इनके नंबर में देना है। H का नंबर है 8, S का नंबर है 19, और भाग देना है 2 का। तो 27 योग है। 2 का भाग दिया, पूरा नहीं जाएगा। पूरा नहीं जाएगा तो मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। अब ठीक है, दूसरे में ऑप्शन डी आ गया। अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धक को उल्टे क्रम में लिखा जाए तब K और R के मध्य कितने अक्षर होंगे?
कितने अक्षर होंगे। यहाँ पर पूछा था मध्य में कौन स्थित होगा, तो हमने बटा 2 किया था, परंतु मैंने आपको दोस्तों ये वाला भी टाइप बताया था। इसमें क्या करना है, इन दोनों के नंबर को आपस में घटाना है और फिर क्या करना है, एक और घटा देना है। अब आप कहेंगे कैसे घटाएंगे। आप जानते हैं प्रथम अर्धक कहाँ से शुरू होता है, ऐसे, और कहाँ तक जाता है, एम तक। अक्षर कितने होते हैं, 13 होते हैं। अक्षर कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब ये कह रहा है उल्टा कर देंगे, ए की जगह तो कर देंगे एम और बी की जगह कर देंगे एन, बी की जगह एन, सी की जगह दोस्तों कर देंगे के एल, और जो डी है उसकी जगह कर देंगे के एल एम एन। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है दोस्तों, ए की जगह एम है, ए की जगह एम है एल, और सी की जगह आ जाएगा दोस्तों के। अब आप देख रहे होंगे कि के कहाँ पर चला गया, सी की जगह पर, मतलब कि नंबर 3 पर चला गया। अब आपसे कह रहा है के और आर के मध्य, जब के 3 पर चला गया, आर का नंबर होता है 18, आर का नंबर होता है 18, के चला गया है 3 पर, घटाया 15। फिर मैंने आपसे क्या कहा, ये आने के बाद भी क्या करते हैं, एक घटाते हैं, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों 14, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको पता होना चाहिए एक क्यों घटाया। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं तो आप आसानी से बता पाएंगे सर हमने एक को क्यों घटाया है। अब हम हमारा समय नहीं लेते हुए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, किस क्रम में, उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो आपके दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये कह रहा है कि जहाँ ए था वहाँ क्या हो जाए, जेड हो जाए, मतलब जो क्रम दायां है वो कौन सा हो जाए, बायां हो जाए। तो हम प्रश्न में यहाँ तो चेंज नहीं करेंगे, हमारे दिमाग में ही हम सोच लेंगे। हमारे दिमाग में क्या सोच लेंगे, ये दायां नहीं है, क्या है, बायां है, और ये बायां नहीं, क्या है, दायां है। हमारा बायां दायां वाला नियम बता देंगे। बायां दायां वाला नियम क्या था, बायां दायां वाला नियम क्या था, आपस में क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, आपस में जोड़ देंगे। अब जोड़ कैसे देंगे, तो आप जानते हैं कि बाएं से 7वां और दाएं से 8वां नंबर को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 15, और 15 पर जो अंक आता है वो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। आपका जो आंसर है ऑप्शन बी, ओ आंसर आपका हो जाता है। एक बार और समझा देता हूँ, इसने किया क्या है, क्रम को उल्टा किया है, क्रम को उल्टा किया है। क्रम उल्टा हो गया, उल्टा होने का मतलब है कि दायां, जो दाएं से इधर से हम देखते थे वो अब इधर की तरफ आ गया, मतलब हमें कहाँ से देखना पड़ेगा, बाएं से, मतलब दायां बायां हो गया और बायां दायां हो गया। दाएं को बाएं मान लो, बाएं को दायां मानो। बाएं छोर से 7वें अक्षर, प्रश्न क्या हो गया, इसे आप भूल जाइए, इसे आप भूल जाइए। हमने प्रश्न ही चेंज कर दिया, प्रश्न चेंज ये कर दिया। आप जानते हैं क्रम उल्टा होते ही दाएं बाएं भी उल्टा हो गया। दाएं को बाएं कर दिया, बाएं को दाएं कर दिया, प्रश्न हो गया बाएं छोर से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो नंबर आएगा वो किस अक्षर का नंबर होगा वो आपको बता देना है। 15 जो ओ का नंबर है, ऑप्शन बी आपके सामने आ जाता है। अब दोस्तों हम प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न की 5 की भाषा भी सेम इसी प्रकार है। यदि वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो आप बाएं से 17वें वर्ण के दाएं तीसरा, मैंने क्या कहा, बाएं को क्या कर देंगे, दाएं कर देंगे, दाएं को क्या कर देंगे, बाएं कर देंगे। जब आपने बाएं को दाएं किया तो दाएं से 17वें के बाएं तीसरा, 17वें के बाएं तीसरा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपस में जोड़ना है, फिर किस में से घटाना है, 27 में से घटाना है। 17 और 3 को जब आपने जोड़ा
तो क्या आया, 20 आया। और बाएं से देखने के लिए 27 में से 20 को घटाएंगे। 7 नंबर किसका आता है, जी का। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा जी, आपका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आप हमारे पहले जो हमारे पुराने वीडियो है वो देख करके आइए, जिससे आपको बहुत आसानी से ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों हमारे प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। इसका उत्तर दोस्तों आपको देना है। आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर आप दे पाते हैं मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। किसी को आया हो तो अपना आंसर हमें लाइव चैट के दौरान दे दीजिए, जिससे हम आपको परख पाएँ कि आप हमारे साथ में तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, एक साउंड है, शॉक है, शार्प है और स्नोकर है। अब आप जानते हैं सभी में एस कॉमन है, कॉमन को हमें देखना नहीं है। अब ओ है, यहाँ पर भी एन है और एच दो जगह पर है। आप जानते हैं पहले एच आता है तो पहले इन दोनों में से कोई एक आएगा। फिर आप तीसरे नंबर पर चलेंगे, तीसरे पर यहाँ ओ है परंतु यहाँ ए है, तो पहले नंबर पर तो दोस्तों ये आ गया, दूसरे पर ये आ गया। अब तीसरा चेक करते हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों आप देखेंगे एन पहले आता है, तो तीसरे नंबर पर दोस्तों ये आ जाता है। अब चौथे और पाँचवें नंबर पर आप बताएंगे एस ओ दोनों में समान है, आगे वाला पर यू है, इधर सी है, तो चौथा नंबर सी वाला पहले आ जाएगा और ये पाँचवें नंबर पर चला जाता है। दोस्तों आपने 6 प्रश्न किए हैं। अब दोस्तों आप 3 प्रश्न जो हमारे 4 और प्रश्न हैं वो आप करेंगे, आपको निश्चय ही बहुत आनंद आएगा। दोस्तों मैं आपके सामने वो प्रश्न लिख देता हूँ। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 7 दोस्तों देखिए, वर्णमाला में ए और बी के लिए क्या लिखा जाता है, ए और बी के लिए ए लिखा जाता है, सी और डी के लिए बी लिखा जाता है, ई और एफ के लिए सी लिखा जाता है। और आगे भी क्या है, यही क्रम चले, क्या चले, जो क्रम इसमें लिखा हुआ है वही क्रम आगे चलना है। मतलब ए और बी को क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, सी और डी को क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है। ऐसे हम वाई और जेड को क्या लिखेगा, एम लिखेगा। वाई और जेड को एम क्यों लिखेगा, आपने कैसे बता दिया, तो मैं कहूँगा कि हर 2 अक्षर पर एक अक्षर आ रहा है, तो 26 हैं अक्षर टोटल, 2 अक्षर पर एक आ रहा है, तो आखिरी में जो अक्षर आएगा वो आएगा 13, क्योंकि टोटल अक्षर आने हैं 13। 13वां नंबर आप अक्षर जानते हैं वो होता है एम, आखिरी में आता है वाई और जेड। तो वाई और जेड पर क्या काम आएगा, एम काम आएगा। अब ये कह रहा है कि परिवर्तन के बाद बने नए अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो आप जानते हैं इस प्रकार से आता है JKLMN। लास्ट का अक्षर ये है, तीसरा अक्षर पूछ रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा जो अक्षर है वो क्या आ जाता है, के आ जाता है। अगर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास दोस्तों एक ट्रिक भी है। अगर अक्षर हो 13 तो एक बढ़ाकर जो पूछा है अक्षर कौन सा पूछा है, दाएं छोर से तीसरा पूछा है, उसे घटा देंगे तो आपको क्या बता देना है, बाएं से 11वां अक्षर आपको बताना है। बाएं से 11वें पर कौन आता है, 11वें पर आप कहेंगे सर के आता है। आपने ये प्रश्न आसानी से देख लिया है। अब हम दोस्तों हमारा जो प्रश्न नंबर 8 है उस पर चलते हैं। प्रश्न 8 आप देख रहे होंगे। देखो दोस्तों, जी और आई के मध्य कौन सा अक्षर होगा, जी, एच और आई। दोस्तों आप जानते हैं एच होगा, परंतु आपको ये तो एक अक्षर में पूछ लिया इसलिए आप बता देंगे, लेकिन हम दोस्तों अगर 10-15 अक्षरों में पूछ लेता तो कैसे बताते, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर से। जी का नंबर होता है 7, आई का नंबर होता है 9। 7 और 9 को आप ऐड कीजिए और 2 का भाग दीजिए। 7 और 9 का ऐड करने पर होता है 16, 2 का भाग दिया है 8। 8 पर जो अक्षर आता है एच, वो इन दोनों के मध्य में स्थित होता है। तो वर्णमाला में जी और आई के मध्य एच स्थित होगा। आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का भी आंसर निकल कर आ जाता है। अब दोस्तों हम हमारे जो प्रश्न नंबर 9 है उस पर चलते हैं। एग्जामिनेशन
ये दोस्तों 11 शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस नाम में 11 अक्षर छिपे हुए हैं, 11 अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं। वर्णमाला के क्रम में रखे जाएं तो मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अब आप जानते हैं वर्णमाला का क्रम कैसा होता है, ABCDEFG से चल कर के दोस्तों Z तक जो चलता है वो वर्णमाला का क्रम होता है। परंतु हमें वर्णमाला के क्रम में तो जमाना है, परंतु किस अक्षर को जमाना है, एग्जामिनेशन को जमाना है। अब मैं एक बार आपके सामने यहाँ पर बड़े अक्षरों में एग्जामिनेशन लिख देता हूँ। स्पेलिंग एक बार आप चेक कर लीजिए दोस्तों, EXAMINATION दोस्तों बिल्कुल सही है। अब आप इनके नंबर कीजिए। E 5 पर आता है, X दोस्तों 24 पर, A 1 पर, M 13 पर, I 9 पर, N 14 पर, A 1 पर, T 20 पर, I 9 पर, O 15 पर, N 14 पर। इस प्रकार से दोस्तों आपको याद होने चाहिए। अब आप जानते हैं सबसे पहले A आता है, मैं लिखता जाता हूँ और दूसरे को काटता जाता हूँ। A के बाद आप चलेंगे, A के बाद आप यहाँ पर भी देखो दोस्तों एक बार और A दिखाई दे रहा है, तो 2 A आपको दिख गए हैं। अब A के बाद में B दिखाई दे रहा है, C नहीं, D नहीं, E आपको दिखाई दे रहा है। E को दोस्तों मैं लिखता हूँ और साथ में काट देता हूँ। E के बाद में F G H दिखाई नहीं दे रहा है, I दिखाई दे रहा है, मुझे I यहाँ पर दिखाई दिया है तो I। फिर एक बार और देखा तो I यहाँ पर भी दिखाई दे दिया तो I। ठीक है, I के बाद में J K L M, M दिखाई दे रहा है दोस्तों, M दिखाई दे रहा है, ये M मैंने लिख दिया। M के बाद में कहीं N दिखाई दे रहा है, हाँ N 2 जगह दिखाई दे रहा है तो 2 बार N लिख दिया। O दिखाई दे रहा है, जी हाँ O भी मुझे दिखाई दे रहा है, P Q R S T U V W X। T दिखाई दे रहा है दोस्तों, T 20 वाला दिखाई दे रहा है और लास्ट में दिखाई दे रहा है X। अब ये पूछ क्या रहा है कि मध्य में कौन सा होगा। एक इधर से काटा, एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, जो मध्य में बच जाएगा उसे हम चलते हुए लिख देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। 5 इधर से काटे, 5 उधर से काटे, मध्य में बच गया M बाबा। कौन बच गया? M बाबा। तो जो एग्जामिनेशन के वर्णमाला के क्रम में अगर लिखते हैं तो मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, आपका आंसर होगा सर M आएगा, जो 13वें नंबर पर आता है। अब दोस्तों आपको मैं आशा करता हूँ कि ये जो मेरे द्वारा आपको 9 प्रश्न करवाए गए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि जो प्रश्न नंबर 10 है उसे आप देखिए और इसे करिए दोस्तों, करने का प्रयत्न कीजिए। अगर ये आपसे हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, अगर नहीं भी होता है तो मैं इसे कल के वीडियो में बताऊंगा। ये आपके लिए दोस्तों आज मेरी तरफ से एक प्रश्न है, आप इसका आंसर दीजिए। कुछ भी नहीं है, कर्म परिवर्तन वाला ही प्रश्न है। आप देखोगे तो बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों कर पाओगे। आपने आज अल्फ़ाबेट टेस्ट में जितने भी दोस्तों टाइप के प्रश्न बनते थे सभी पर चर्चा करी है। और आज हमारा जो अल्फ़ाबेट टेस्ट का जो लास्ट वीडियो था वो समाप्त होता है। अब दोस्तों मैंने कल भी आपसे कहा था कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि कल हमारा जो टॉपिक नया स्टार्ट होगा वो होगा सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर बैठक व्यवस्था दोस्तों। इसे भी हम बहुत शानदार तरीके से अलग अलग टाइपों में प्रश्न करते हुए पढ़ेंगे और लो लेवल टू दोस्तों टॉप लेवल तक आपको लेकर के जाएंगे। एक बार अगर आपने प्रश्न नहीं उतारा हो तो प्रश्न नंबर 10 उतार लीजिए। इसे आपको दोस्तों हल करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली जो कक्षा थी वो समाप्त होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों।